हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू चेस लेक्चर ऑफ संतोष मेमोरियल चेस एकेडमी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे एक मटेरियल वैल्यू के कॉन्सेप्ट का यूज करके आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एक्सचेंज, जैसे अगर मैं किसी पीस को कैप्चर करता हूं तो वेदर वो लड़ाई मेरे लिए फायदेमंद होगी या नुकसान वाली। वहीं आज इस वीडियो का जो हमारा थीम है वो ये है कि कैसे आप एक अटैक हुए पीस को डिफेंड कर सकते हैं आउट ऑफ द 5 डिफरेंट वेज जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज। क्योंकि एक खिलाड़ी के लिए हर समय पर पीस को एक्सचेंज करना हमेशा एक ऑप्शन नहीं होता है, तो हम आज इस कॉन्सेप्ट को भी टच करेंगे जो कि आपके गेम के हर पड़ाव में जरूरत पड़ने वाली है और आपको इन्हीं 5 तरीकों में से एक तरीका चुनना होगा कि वेदर व्हाट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन। ऑब्वियसली इस पोजीशन पर जब आप एक बिगिनर खिलाड़ी हैं तो हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। फिलहाल हम सिर्फ ये समझते हैं कि आपके पास इस पर्टिकुलर पोजीशंस में ऑप्शंस क्या क्या है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे बिगिनर से एक्सपीरियंस जाते जाएंगे तो आपको समझ में आते जाएगा कि कैसे आप उनका चुनाव कर सकते हैं और कैसे आप उनको अलग कर सकते हैं और बेस्ट मूव आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिए हैं बोर्ड में, जिसमें देखिए व्हाइट का नाइट अटैक पड़ रहा है बाय ब्लैक क्वीन। तो आपको बचना है इस नाइट को। ऑब्वियसली अब आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि वो 5 तरीके कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका, आप उस नाइट को उठाइए और सेफ जगह पर ले जाइए जहां पर उसे अटैक नहीं हो रहा हो। उसके लिए आपको फ्लाइट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। फ्लाइट स्क्वायर एक ऐसा स्क्वायर होता है जहां पर वो सेफली जा सकता है, जहां पर उसे एक्चुअली में दोबारा अटैक ना पड़ रहा हो। ऑब्वियसली F5 एक ऐसा स्क्वायर नहीं है आपके लिए, बिकॉज F5 में जाने के बाद में पॉन ऑलरेडी अटैक पड़ रहा है, तो आप F5 स्क्वायर नहीं जा सकते। नाइट B3 एक ऑप्शन है, बट वो बिशप से अटैक पड़ रहा है, बट आपके पास भी पॉन का सपोर्ट है। बट देखिए बिशप क्रॉस B3, C क्रॉस B3, ऐसी स्थिति पर 2 पॉन एक साथ सामने आमने आ जाएंगे। कुछ इस वजह से इसे हम डबल पॉन बोलते हैं, जो कि एक वीकनेस है पोजीशन की। बट ऑब्वियसली आप क्योंकि अभी बिगिनर है तो आप बिल्कुल चलिए नाइट B3, दैट वुड नॉट क्रिएट अ डिफरेंस। तो नाइट B3 भी एक प्रॉमिसिंग ऑप्शन हो सकता है। नाइट B5, नाइट E2, नाइट F3, ये तीनों ही ऑप्शंस अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। बट आप ये ध्यान रखिए नाइट C6, मैं चाहता हूं आप इसे डिस्कस करें, सोचें कि नाइट C6 एक बोर्ड में ये गलत चाल क्यों है। भले आपको अभी तो लग रहा है कि वो एक सेफ स्क्वायर है, बट वो स्क्वायर सेफ नहीं है, आपका वो नाइट मर जाएगा। सो आई वुड लाइक टू नो योर व्यूज ऑन द कमेंट बॉक्स। सो हमारा अगला तरीका है एक अटैक हुए पीस को किसी दूसरे पीस से सपोर्ट दे देना। ये सबसे कॉमन सपोर्ट तरीका माना जाता है डिफेंस का। सो इन दिस केस नाइट क्योंकि अटैक हो रहा है तो आप रुक से D1 चलकर QE3, QD3 और QC3, इसके अलावा पर पॉन की C3 मूव चल के ये सारे तरीकों से बच सकते हैं। बट आप एक टिप हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा कोशिश करिए कि छोटे पीस से बड़े पीस को सपोर्ट देना, बिकॉज ऐसे केस में आप जब एक पीस को सपोर्ट देते हैं तब आप अपोनेंट को इनवाइट करते हैं कि आप आइए मेरे अटैक पीस को मारिए, बदले में मैं आपके पीस को मारूंगा। सो इन दैट केस आपको मटेरियल वैल्यू का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए एज अ रिजल्ट कि मुझे आखिरी में फायदा होगा या नुकसान। ऑब्वियसली ऐसे पोजीशन पर क्योंकि क्वीन है, क्वीन की सबसे बड़ी मटेरियल वैल्यू है, तो आप इनमें से कोई भी चाल चलेंगे वो सारी चाल आपके लिए सही होने वाले हैं। जो हमारा तीसरा तरीका है वो है अटैकर और अटैक्ड पीस। मतलब यहाँ पर क्वीन और नाइट, इन दोनों के बीच में कोई थर्ड पीस आप लेके आते हैं। बहुत सारी मूवीज में आपने देखा होगा कि कोई थर्ड पर्सन बीच में आ जाता है जब विलेन गोली चलाता है हीरो के ऊपर में। तो कुछ इस तरीके के कॉन्सेप्ट आपको यूज कर सकते हैं आप गेम में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉन F4 चल के बचा सकता है, वजीर G4 चल के बता सकता है। इस पर्टिकुलर पोजीशन पर अगर आप G4 या F4 चलेंगे तो एक चाल के लिए तो कम से कम आपका ये नाइट बच जाएगा। सो ऑब्वियसली ऐसी चालें बहुत यूजफुल मानी जाती है तब जब आपके राजा को अटैक पड़ता है, जिसमें आप राजा को मूव करने के बजाय बीच में कोई पीस लाते हैं, बिकॉज कैसलिंग के एक राइट्स होते हैं जो कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा हुआ है। सो ऑब्वियसली हमने अभी तक 3 ऑप्शंस देख लिए हैं, बच के भाग जाना, सपोर्ट दे देना और बीच में कोई तीसरा पीस को ले आना। जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो थोड़ा सा वायलेंट तरीका है, जिसमें हम जो हमारा पीस जिसके ऊपर अटैक पड़ रहा है
उसको बचना छोड़ के जो पीस हमको अटैक कर रहा है हम उसी को कैप्चर कर लें। जैसे कि इन दिस केस वजीर हमको अटैक कर रहा था हमारे नाइट को, तो ऐसे केस में हम अपने नाइट के बचने के बारे में सोचना छोड़कर हम अपोनेंट के क्वीन को कैप्चर करने के बारे में सोचते हैं। तो वेदर अगर मैं क्वीन को कैप्चर कर सकता हूं क्या? बिल्कुल। देखिए QH4 जैसे ही मैं मारता हूं भले वो एक्सचेंज होता है, बट मेरा जो नाइट अटैक पड़ रहा था, आई एम एबल टू डिफेंड दैट नाइट। बट ये तरीका आपको बहुत ध्यान से यूज करना पड़ेगा, बिकॉज अगेन आपको मटेरियल वैल्यू का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज होगा, जिसमें आपको कैप्चर का रिजल्ट भी देखना होगा। जो हमारा पांचवा तरीका है वो बहुत ट्रिकी है, ये यूज करने से आप बचें, बिकॉज अभी आपकी वो एक्सपीरियंस नहीं आई है जिसमें आप इसको बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। बट आप हमेशा एक तरीका ध्यान रखिए कि कोशिश करिए जब भी आपके कोई पीस पे अटैक पड़ रहा हो और आपको बचने का कोई तरीका ना दिख रहा हो, ढूंढिए कि कैसे आप चेक दे सकते हैं। और यही हमारा पांचवा तरीका है कि कोई बड़ा थ्रेट दे देना। जैसे कि अगर वो मेरा 3 पॉइंट को अटैक कर रहा है तो मैं 3 पॉइंट से बड़े पीस को अटैक कर सकूं। तो ऐसे केस में मेरे को एक सबसे बड़ा पीस दिख रहा है किंग, दूसरा पीस है रुक। ऑब्वियसली अगर मैं क्वीन को देखिए A3 चलता हूं तो मैं इस रुक को अटैक कर रहा हूं, मतलब वो इस चाल में मेरे नाइट को तो नहीं मारेगा, भले वो कुछ और चाल चल सकता है बट मेरे नाइट को तो कैप्चर नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं मैंने उस चाल के लिए हमारे नाइट को डिफेंड करने में सक्सेसफुल हुआ। वहीं जो दूसरा तरीका है वो है QF3 चेक। अब चेक एक ऐसी चाल है जो बोर्ड की सबसे बेस्ट चाल है, बट यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। आपको इसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस होना जरूरी है, बिकॉज हम सोचते हैं कि हम बड़ा थ्रेट दे रहे हैं, बट बड़ा थ्रेट देते समय पर अगर अपोनेंट सक्सेसफुली उसको भी रिस्पॉन्ड कर देता है तो आपके पास में अब 2 अटैक आ जाएंगे। जैसे कि QF3 चलते साथ अपोनेंट चल सकता है बिशप D5। आपने तो सोचा था कि अपोनेंट के राजा को अटैक करेंगे, बट हुआ उल्टा ये कि बिशप D5 हैज बैकफायर्ड और अब आपका क्वीन भी अटैक में है और साथ ही साथ आपका नाइट भी अटैक में है। तो ऐसी गलतियां करने से बचें। इसीलिए मेरा आपको छोटा सा सजेशन है, ट्राई टू आइडेंटिफाई वन ऑफ द 4 ऑप्शंस जो कि हमने पहले डिस्कस किया था, ना कि 5th ऑप्शन। बट ढूंढना बुरा नहीं है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस होंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि काउंटर अटैक कैसे किया जाता है। सो आई होप आपको ये 5 तरीके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। प्लीज लेट मी नो योर व्यूज ऑन द कमेंट बॉक्स कि हमारा ये सीरीज कैसा जा रहा है, सो दैट वी कुड ट्राई टू पुट सम मोर ऑप्शंस कि और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है इस प्लेलिस्ट को। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।